हाय एवरीवन, आई एम अंजलि सिंह और आज मैं आप सबके लिए फिर से द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबलरी लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वहाँ पे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, आपको वो कैब सेशन कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वो कैब की तरफ, विच इज़ स्कॉफ। तो आप पिक्चर पे देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा डरा हुआ है और दूसरा बच्चा हंस रहा है, क्योंकि अक्सर हम जिसे ताना मारते हैं वो तो उसके चेहरे पे तो सैड एक्सप्रेशन रहता ही है, लेकिन जो मारता है वो इन्जॉय करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको चिढ़ा रहा है, उसका मजाक बना रहा है, उसको ताना दे रहा है, उसकी हंसी उड़ा रहा है, बहुत कुछ। मतलब एक वर्ड है स्कॉफ, लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ताना देना, everything which is related to insulting someone we can call it scoff। तो इसमें एक आप नया वर्ड भी सीख सकते हैं, jeer। आप किसी jeering, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उसको jeer भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम्पल सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आई यूजुअली स्कॉफ एट द आइडियाज़ ऑफ यंग पीयर्स। जो भी छोटे मेरे कोलीग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी एज मुझसे कम है, मैं उनके आइडियाज़ पे अक्सर मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड वोकैब की तरफ, विच इज़ विशिएट। आप इसे विटिएट, वाइटिएट, विटियाट ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आपको इसे बोलना होगा विशिएट। इसका मतलब होता है टू स्पॉइल, मेक फॉल्टी, टू रिड्यूस द वैल्यू, क्वालिटी, किसी चीज़ की वैल्यू को ख़राब कर देना। जैसे हमारे नदियों का पानी कितना साफ़ और सुंदर होता है, लेकिन जो फैक्ट्री है वो उसे विशिएट कर देती है, यानी उसे पॉल्यूट कर देती है, उसे स्पॉइल कर देती है। तो आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोंट स्पॉइल माई। अगर आप स्पॉइल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे विशिएट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे पर्सनल लाइफ में आप अक्सर बोलते हैं डोंट स्पॉइल माई मूड, उसकी जगह आप कह सकते हैं डोंट विशिएट माई मूड, या आप बोल सकते हैं डोंट विशिएट दिस मोमेंट। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो स्पेशल मोमेंट को ख़राब करना चाहते हैं, या होता है ना, कहीं बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं तो वहाँ पे जाके विघ्न डालना चाहते हैं, उसको कह सकते हैं वो विशिएट करते हैं, यानी स्पॉइल कर देते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड वोकैब की तरफ, विच इज़ विंडिक्टिव। देखिए कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे मार रहा है। हैविंग अ टेंडेंसी टू सीक रिवेंज को विंडिक्टिव कहते हैं। अगर आपके अंदर एक होता है ना, मेरी बदले की आग, यानी आप बहुत ही विंडिक्टिव हैं, आप रिवेंज लेने में यकीन करते हैं। आपको कोई भी मारेगा या बोलेगा, जैसे आपका कोई स्कॉफ करेगा, आपका कोई मजाक उड़ाएगा, तो यू विल विंडिक्ट। ओके, आप रिवेंज लेंगे। तो हैव विंडिक्टिव मतलब आपका नेचर वैसा है, यू हैव विंडिक्टिव नेचर। विंडिक्टिव बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई विंडिक्टिव है, यानी वो रिवेंज लेता है, तो आप उसे किसी और के सामने एड्रेस कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक फ्रेंड है आपकी, शैल नाम है उसका, तो आपको उसके बारे में किसी को बताना है, तो आप बता सकते हैं शैल इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ वेरी विंडिक्टिव, यानी वो बहुत ही प्रतिकारी है, बहुत ही रिवेंज से भरी हुई है, बहुत जल्दी बदला ले लेती है। आई होप फ्रेंड्स कि अभी तक के वो कैब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे विथ माई एग्जाम्पल। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वो कैब की तरफ, विच इज़ एक्रीमनी। एक्रीमनी में मनी वर्ड है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो सूटकेस लेके भैया खड़े हैं वो पैसा लेके खड़े होंगे या कुछ। ये हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं देखने में। देखिए कैसे शार्प एंड बिटर हेट्रेड, कितनी गुस्से में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये बस मैंने मजाक के लिए ऐसा कुछ बोला, हो सकता है कि ये एम्प्लॉय और बॉस भी हों। तो डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी, मतलब झगड़ा तो हुआ। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी, मतलब जो झगड़ा है वो बिना कटु शब्द के सुलझ गया, मतलब सॉल्व हो गया। तो एक्रीमनी मतलब बेसिकली होता है बहुत ही हेट्रेड वर्ड। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं तो मोस्टली यू डू एक्रीमनी। ओके, इन एवरी डिस्प्यूट यू डू एक्रीमनी, यानी आप कटु शब्द का यू यूज़ एक्रीमनी, यानी आप कटु शब्द का, बुरे बुरे शब्दों का यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्रीमनी। और बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ,
विच इज़ स्टरिंग। स्टरिंग में मतलब होता है इन्विगोरेटिंग या इंस्पायरिंग। यहाँ पे इंस्पायरिंग जैसे किसी को आप इंस्पायर कर रहे हैं तो यू कैन से एक्साइटिंग भी है इसका सिनोनिम्स। तब कह सकते हैं कि इट वाज़ अ वेरी स्टरिंग मोमेंट व्हेन आई वाज विथ माय फ्रेंड्स, मतलब बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था जब मैं अपने दोस्तों के साथ था। एक स्टरिंग का मतलब होता है जैसे आपको मान लो कॉफ़ी लिया, आपने कॉफ़ी को फिर ऐसे चम्मच से उसको मिलाया, तो उसको भी बोलते हैं स्टर, यानी मिलाना, घुमाना। चम्मच को कॉफ़ी में से घुलाना, कुछ चीज़ों को जैसे चीनी को डाल के आप उसको स्टर कर रहे हैं तो उसको भी स्टरिंग कहते हैं। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश में एक शब्द होते हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इट वॉज़ व्हेन आई वेंट विथ माई फ्रेंड्स इट वॉज़ माई स्टरिंग मोमेंट, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि मैं उनको घुला रही थी या घुमा रही थी। इट मीन्स कि इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ ट्राउंसिंग। ट्राउंसिंग मतलब होता है जैसे कि ये दो बच्चे हैं चेस खेल रहे हैं और सामने वाला जो है वो ट्राउंस्ड है, यानी हार चुका है। तो किसी को बुरी तरीके से हराना ही ट्राउंसिंग कहलाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप बच्चे छोटे छोटे जनरली ये बात करते हैं, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, यानी इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कैन ट्राउंस एनीवन, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। अगर आपको इसे एग्जाम्पल सेंटेंस में समझना है तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं, आवर इंडियन आर्मी कैन ईजिली ट्राउंस पाकिस्तानी। हमारे जो हिंदुस्तानी फ़ौजी भाई हैं वो पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से हरा सकते हैं। हराना एक अलग चीज़ है, बुरी तरीके से हराना इज़ कॉल्ड ट्राउंसिंग। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।